आज के इस सत्र के प्रसाद स्वरूप श्री जी की ऐसी कृपा हो जाए, हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, जाना कहाँ है भाई, ताकि भटकते ना रहें, सही दिशा में चलें। भले धीरे चलें, तीव्र गति से चलें, पर कम से कम सही दिशा में चलें। वो मार्ग पकड़े जो हमको हमारे लक्ष्य तक ले जाने वाला है, जो हमको लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। और हमारा लक्ष्य क्या हो, किसी भी उपासक का, किसी भी वैष्णव का, उसका लक्ष्य क्या होता है, बस सतत प्रभु का स्मरण बना रहे। देखो, समस्त वैष्णवों में जो प्रथम और सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है वो कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत कहती है। अभी आज आते हुए हम चर्चा कर रहे थे, स्मरण भक्ति के आचार्य भगवान शंकर हैं। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, जो नवदा भक्ति है, ऐसे तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति के ही आचार्य हैं। मैं तो सदा ही कहता हूं भाई, उनके जैसा कोई बैरागी भी नहीं है और उनके जैसा कोई अनुरागी भी नहीं है, उनके जैसा कोई गृहस्थ भी नहीं है और उनके जैसा कोई विरक्त भी नहीं है। उनके जैसे तो वही है। और वस्तुतः उनका स्मरण जो है, जैसे गंगा जी के लिए कहा जाता है ना, स्मरणात् पुण्यम, उसके स्मरण से पुण्य है, ऐसे महादेव ऐसे हैं कि स्मरणात् मुक्ति, उनका स्मरण संसार सागर से पार कर देने वाला है। और आप महादेव की रहनी देखिए, अखंड स्मरण बिना हुआ है। अंतर्मुखी हुए तो भीतर ही भीतर भगवत स्मरण कर रहे हैं, यही उनकी समाधि है भाई। वो समाधि में और क्या करते हैं? स्वयं महादेव ने कहा है, महाराज जी, आगम तंत्रों में ये शंकर जी का श्रीमुख वाक्य है। वो कहते हैं, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। बोले एक योगी समाधि में जो सुख पाता है, जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, बोले उससे कहीं अधिक सुंदर सरस सुमधुर सुख जो है वो एक वैष्णव को प्राप्त होता है। तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानां परम, कि श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। बड़ी गूढ़ बात है। मां भवानी ने पूछा, जगदम्बा ने पूछा, प्रभु सहस्रों वर्ष आप समाधि में रहते हैं। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे बीते संबत सहस 87 ऐसी समाधि लगी, आप ध्यान किसका करते हैं? क्योंकि सबके ध्येय, सबके भजनीय तो आप हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो महादेव ने कहा, ऐसे तो भजन की बात बतानी नहीं चाहिए, इसको तो गूढ़ रखना चाहिए। अच्छा, एक बात और मुझे यहां कहनी है कि मैंने पहले दिन आपसे कहा था, हम सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी में गोता लगाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जैसे आज त्रिवेणी में भगवती सरस्वती की धारा गुप्त है ना, वो गुप्त सलीला है, गंगा यमुना प्रकट है, सरस्वती गुप्त है, ऐसे ही अपने जीवन में सत्संग और सेवा प्रकट में करना, पर सुमिरन गुप्त रूप से ही करना, उसको गुप्त रखना, ये धारा गुप्त रहे। तो महादेव ने कहा, भाई भजन की बात तुमने पूछी है, भजन की बात बतानी तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारी मुझ में निष्कपट प्रीति है, तुम्हारा और मेरा हृदय एक है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। महादेव ने कहा, मेरी जिह्वा पे सदा राम नाम, मेरे हृदय में बाल कृष्ण लाल, और मेरी आत्मा में सदा वृंदावनेश्वरी के चरण कमल विराजमान रहते हैं। एक और गुप्त बात मैं आपको बताता हूं, हाथ जोड़कर मैं आपसे कहता हूं कि आप ध्यान से सुनना। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, रघुनाथ जी कह रहे हैं अवधवासियों से, औरों एक गुपत मत सबहि कहूं कर जोरी। और वो गुप्त बात क्या है? शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, जा पर कृपा न करही पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी, जा पर कृपा। स्मरण भक्ति के आचार्य महादेव हैं। आप जीवन में अखंड भगवत स्मरण चाहते हैं, महादेव को प्रणाम करिए। अच्छा, एक और बात है, यहां एक बड़ी सुविधा है
इनको प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष वस्तु आपको नहीं चाहिए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। जहाँ पर कृपा न करही पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। गुप्त रूप से श्री गोस्वामी जी ने मानस में एक और बात कही है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं जो सच्चा वैष्णव है, जिसका श्री हरि चरणों में सहज अनुराग है, उसके जीवन में आपको ये लक्षण सहज रूप से देखने को मिलेगा। उसकी एक सहज प्रीति महादेव के चरणों में होगी, एक सहज अनुराग होगा महादेव के चरणों में। कल हमने वैष्णव के स्वरूप पर कुछ चर्चा की थी, कैसा होता है सच्चा वैष्णव। यद्यपि आद्योपांत बड़ा अद्भुत पद है, पर बाबा मुझे उसमें सबसे प्रिय पंक्ति लगती है, राम नाम सुन ताली लागी, राम मिली। तो उनके मन में एक सोच था कि मुझ में सब आकर अपना पाप प्रक्षालन करेंगे तो मेरी क्या गति होगी। तब श्री भगवान ने कहा, जब कोई निष्काम भजन करने वाला साधु तुम में आकर अवगाहन करेगा ना, तुम पवित्र हो जाओगे। इसलिए यहां नरसिंह मेहता कहते हैं, राम नाम सुन ताली लागी। यहां कुछ कहा जा रहा है आपसे, हमसे। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, हमारा सबसे पहली बात है, पहली मांग है जीवन की, हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, उद्देश्य स्पष्ट हो। लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता के अभाव में यह जीवन यात्रा नहीं, भटकाव है। और लक्ष्य क्या हो? एक वैष्णव का, एक भक्त का, एक उपासक का, एक साधक का लक्ष्य क्या हो? अखंड भगवत स्मरण। बस किसी भी प्रकार से अखंड स्मृति बनी रहे, तैल धारावत अविच्छिन्नम। प्रेम का लक्षण श्री नारद जी ने कहा ना, गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, और फिर कहा अविच्छिन्नम, अनुभव रूपम। महादेव का जब अभिषेक किया जाता है ना, तो जब तक मंत्रोच्चारण होता है तब तक वो जो जल की या दुग्ध की जिस भी धारा से अभिषेक किया जा रहा है, वो धारा खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंड धारा से अभिषेक किया जाता है। ऐसे इस हृदय कुंभ से अखंड स्मरण की धारा से प्रियतम का अभिषेक हो। तो ये सबसे पहली बात। और सबसे अंतिम बात जो मैंने कहा कि हमको आज के इस सत्र से या इस 3 दिवसीय सत्र से हमको क्या प्रसाद लेकर जाना है? अखंड भगवत स्मरण हो। अब प्रभु कृपा, उठते बैठते कहते रहिए प्रभु से, सब तज भजन कहूं दिन राति। देखो एक और बात यहां पर मैं आपको निवेदन करूं, श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं सब तज भजन करूं दिन राति। माने ये जो सब तज है ये साधना का पूर्व पक्ष है, भजन जो है वो उत्तर पक्ष है। और ये नियम है, सिद्धांत है, पूर्व पक्ष की सिद्धि के बिना उत्तर पक्ष सिद्ध नहीं होता, पहले पूर्व पक्ष की सिद्धि की जाती है। और पूर्व पक्ष क्या है? सब तज। वो ध्यान से सुनना, सब तज। सूरदास जी भी कहते हैं, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। हमारे श्री हरिनाम व्यास जी कहते हैं कि सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। आज प्रसाद का दिन है, सार की बात क्या है? बोले सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। अब सुन के तो बड़ा सरल लग रहा है भाई, कुछ भी नहीं करना है, सब तज भजिए श्याम को। पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो सब तज है ये कैसे होगा भाई? ये तो नहीं होता, जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। सनकादिक पूछते हैं ब्रह्मा जी से, एकादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं कि ये जीव ऐसा अधीन हो गया है, यद्यपि चेतन अमल सहज सुख राशि, पर फिर भी ऐसा अधीन हो गया है, सो माया बस भयो गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई।
जड़ चेतनई ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। छूट नहीं रहा है भाई, अरे किसी भी प्रकार नहीं छूटता, नहीं छूटता। एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा कोई कोई। तो मैंने कहा एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष की सिद्धि के बिना उत्तर पक्ष की सिद्धि नहीं होती। अच्छा महाराज जी, सब संतों ने जो अभी अभी जो महानुभाव हुए उनका अनुभव भी यही कहता है। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं, पहले काम घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज, रसिकन जीवन मूर। तो भाई जो पूर्व पक्ष है सब तज, ये जो घट को खाली करना है ये तो हमसे नहीं हो पा रहा है। जितना करते हैं उतना कर्तापन का अभिमान जो है वो और दृढ़ होता चला जाता है। मैंने किया है, मैंने किया है, मैं कर रहा हूं। अरे सब भूल जाओ, ये तो याद रहता ही है ना कि मैं भजन कर रहा हूं। तो जब तक ये कर्तापन का अभिमान है तब तक तो भाई अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं। तो ये सब तज कैसे हो, इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं, तुम्हारी कृपा कोई कोई। अब भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है बताओ। भगवान की कृपा का एक ही स्वरूप है, मुझ पर भगवान की विशेष कृपा है। इसका एक ही लक्षण है। पहली बात तो मेरे जीवन में संत है। क्यों? क्योंकि नारद जी ने सबसे पहले कहा दुर्लभ हो। पहली बात तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को छिपा कर रखता है ना। जो प्रेमी है, महानुभाव हैं, वो अपने आप को छिपा कर रखते हैं, दुरा कर। क्यों? क्योंकि गोपन से प्रेम का वर्धन होता है। प्रेम को जितना छिपाया जाए प्रेम उतना बढ़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री प्रिया जी का नाम नहीं है। अच्छा, यहाँ बार मुझे एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहनी है। मैंने कई बार देखा कि ऐसे कुछ विद्वान लोग ऐसे किसी ना किसी प्रकार से, अरे देखो यहाँ है, अरे देखो यहाँ है। तो मैं कहता हूं कि यदि श्रीमद् भागवत के जो प्रणेता हैं, जो रचयिता हैं, अगर उन्होंने ही उसे गुप्त रखा है तो उसका गुप्त रीति से ही आस्वादन करना चाहिए। इसमें अपनी पंडिताई दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको प्रकट करके दिखाते हैं, जिसका गोपन भगवान कर रहे हैं उसको हमको प्रकट करने की क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत में श्री प्रिया जी के साथ साथ किसी भी गोपी का नाम नहीं है, क्योंकि भाई प्रेमी 100 बार मरेगा लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं होने देगा, क्योंकि प्रकट होते ही प्रेम घटता है। वो अपने आप को प्रकट नहीं होने देगा। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का एकमात्र कारण है। भजन को छुपाना ही भजन को बचाना है, भजन को छुपाना ही भजन को पचाना है। तो संत मिलेगा नहीं, इसलिए नारद जी कह रहे दुर्लभ हो। तो मुझ पर भगवान की कृपा है, इसका लक्षण क्या है? पहले तो संत मिले और फिर कहा अगम्यो, फिर संत में हमारी श्रद्धा हो। अच्छा बताओ, आपकी श्रद्धा है हम में? ये जो नारा लगाकर कह रहे हैं ना, यदि श्रद्धा है क्यों नहीं मानते फिर हमारी बात? हम आपको कह रहे हैं, अच्छा आदेश पूर्वक कह रहा हूं मैं, सब तज भजिए नंद कुमार, कर सकते हो? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो एक बात कहूं आपसे, बुरा नहीं मानना, मान जाओ तो मान जाओ, नहीं मानना। मेरे पास कोई वस्तु नहीं है और मैं ये जानता हूं कि मेरे पास वो वस्तु नहीं है, तो क्या होगा? मैं उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? पर मेरे पास कोई वस्तु नहीं है और मुझे केवल इस बात का भ्रम है कि मेरे पास वो वस्तु है, तो वो भ्रम मुझे सदा ही प्रयास से भी दूर रखेगा। मैं वो वस्तु कभी नहीं पा पाऊंगा। मूर्ख कौन होता है? गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधरई सतसंगति पाई। बोले सठ तो सुधर जाता है, पर बोले मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु होई विरंचि सम। मूर्ख होता कौन है? जो जानता तो कुछ नहीं है, उसको लगता है मैं सब जानता हूं। हमारे पास वस्तु का अभाव हो, यह चिंता की बात नहीं है। कोई बात नहीं, अभाव है, प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, वस्तु हमको मिलेगी। पर उस वस्तु के होने का भ्रम ना हो। भ्रम हमको सदा प्रयास से दूर रखेगा। हमको केवल लग रहा है हमारे पास वो वस्तु है, पर है नहीं। श्रद्धा वो होती है जिसमें कभी अभाव ना हो। छिन ही छड़े छिन उतरे, तेरे सो तो प्रेम ना होए। आज हमारी बात बहुत अच्छी लग रही है आपको, आप कह रहे हो आप में श्रद्धा है। आपने हमारा निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन नहीं देखा,
बहुत बार ऐसा होता है, इसीलिए आपको प्रथम दिन मैंने कहा था, सबकी सेवा, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, सबकी सेवा ये तो मनुष्य होने के नाते हमारा साधारण कर्तव्य है, ये कोई विशेष बात नहीं है। आपने राह चलते किसी को आवश्यकता पड़ी, आपने सहायता कर दी, तो कोई पुण्य थोड़ी है। अरे मनुष्य हो, ये तो आपका मानवता के प्रति कर्तव्य है, ये तो सहज कर्तव्य है। गौ ब्राह्मण की सेवा ये विशेष धर्म है, ये विशेष है। भगवान की सेवा ये विशेषतर है, और भगवान के प्यारे किसी संत की सेवा ये विशेषतम है। दीर्घ काल तक नवदा भक्ति का अनुष्ठान कर लेने के बाद जब भगवत प्रसन्नता प्राप्त होती है, जब भगवत प्रसाद प्राप्त होता है, तब भगवान अपने संत की सेवा देते हैं। संत की सेवा में बहुत सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है। उसकी बाहरी कोई क्रिया, उसका बाहरी कोई व्यवहार देखकर आपके मन में अभाव हुआ, कैसे उसकी पूर्ति करोगे? कहां जाओगे? संत के प्रति अभाव करके कहां जाओगे? तो संत की सेवा में तो बहुत सावधान होकर रहना पड़ता है। श्रद्धा जब परिपक्व हो जाती है, या श्रद्धा जब भगवत प्रसाद प्राप्त करके सुधन्या हो जाती है, तब संत की सेवा प्राप्त होती है, तब साधु की सेवा प्राप्त होती है। तो इसीलिए मैंने कहा, भगवान की कृपा का लक्षण क्या है? पहले तो संत मिले, फिर संत में हमारी पूरी पूरी श्रद्धा हो जाए। अरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे भगवती से, बोले मां कृपा करो, करुणा करो, ये मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, ये बार बार तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है, मुझसे मेरी बुद्धि ले लो, ये बार बार मेरे मार्ग में बाधा उपस्थित करती है। गुरु आपको कुछ कहेगा, संत ने आपसे कुछ कहा, अब उसकी बात सुनते ही सबसे पहला काम आपने क्या किया? आपने अपनी बुद्धि से उसका चिंतन किया, विचार किया, बस। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। दिन रात माला कर लोगे आप, पर किसी सच्चे संत के चरण में पूर्ण समर्पण, संत की वाणी में पूर्ण श्रद्धा, अरे ये पा लेने के बाद तो कुछ पाना शेष नहीं रहता। तो सब पा लिया, फिर क्या रहा? पर ध्यान रखना कठिन है। इसलिए जिसने कहा हां श्रद्धा है, वो थोड़ा विचार करना। श्रद्धा वो होती है जिसमें कभी अभाव ना हो। प्रेम उसी को कहा जाता है जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, प्रतिपल बढ़ने वाला हो। कभी बढ़े कभी घटे वो प्रेम नहीं होता। वो तो आपका मेरा व्यवहार है। आज कोई बहुत अच्छा लग रहा है, कल उसकी ओर देखेंगे भी नहीं। आज किसी के लिए मरे जा रहे हैं, कल उसी को मारने दौड़ रहे हैं। ये तो इस संसार की रीत है भाई। इसलिए आरंभ में मैंने कहा, बड़ी दुर्गति कर दी हमने इस शब्द की। किसी से भी राह चलते से प्रेम हो गया। अरे गली गली मिलते हैं ऐसे प्रेम करने वाले। बाईसा कहती हैं, बोले आपसे प्रीत लगा तो ली है, पर निभाना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। निभाना आप, मैं नहीं निभा सकती। इसीलिए गोपियों ने कहा, भज सखे भव। आप भजन करिए हमारा, हम आपका क्या भजन करें, हमसे नहीं होता। इसीलिए कबीर कहता है, संत ने माला दी, गंगा किनारे बैठे थे, माला फिसल गई। संत ने कहा कहां है माला? बोले माला तो छूट गई। कबीर ने कहा, अरे कब से ये बोझ अपने सर धरा है मैंने, मैं भजन करता हूं, मैं भजन करता हूं। ये भ्रम ही है। ना कोई करता है, ना कोई कर सकता है, ना कोई करता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जीव ना तो भजन करता है ना कर सकता है, जीव से संत भजन कराता है। और संत कौन है? भगवान की कृपा मूर्ति है। संत ने माला दी, माला छूट गई। अच्छा, संत ने तो कहा था, बोले ऐसे ही खाली बैठे रहते हो गंगा किनारे, लो थोड़ी माला जपो, तो माला छूट गई। तो कबीर बोले, नहीं तो श्रद्धा कहना ही नहीं चाहिए उसको। प्रतिक्षण वर्धमान है तो प्रेम है, नहीं तो प्रेम नहीं कहना चाहिए। और यदि आप इस दृष्टि से विचार करोगे, जो गुण रहित हो, कामना रहित हो, सूक्ष्मतम हो, अविच्छिन्न हो, अनुभव रूप हो, अब बताओ ऐसा प्रेम कभी हो सकता है संसार में? मैं एक छोटा सा उदाहरण कभी कभी दिया करता हूं। एक हिलते डुलते पत्थर पर आपको कोई कहे कि भाई बिल्कुल स्थिर खड़े रहो, कैसे रहोगे? क्योंकि जिस आधार पर आप खड़े हो वो आधार ही अस्थिर है। अस्थिर आधार पर खड़े रहने वाला कैसे स्थिर रहेगा? प्रतिक्षण बदलने वाले इस संसार में किसी को स्थिर मति, स्थिर गति कैसे प्राप्त हो सकती है? और गीता में भगवान कहते हैं प्राप्तव्य क्या है? स्थित प्रज्ञ होना। इस संसार में कोई कैसे स्थित हो सकता है? ये तो पल पल बदल रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। ऐसी विषमता से भरा ये संसार है, प्रतिपल परिवर्तन है इसमें, प्रतिपल।
ये जो क्षण गया ये लौट कर नहीं आएगा। जैसे आप अब हैं, आप कल नहीं होंगे, परसों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस संसार में मन कैसे टिक जाएगा भाई? और मन के टिके बिना कहां सुख है, कहां शांति है? तो जो आप ढूंढ रहे हो ना भाई, वो वस्तु तो ठीक है। जो आप ढूंढ रहे हो वो वस्तु तो ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो? सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु। तो जो वस्तु आप ढूंढ रहे हो वस्तु तो ठीक है, अब दिशा गलत है, आप गलत दिशा में ढूंढ रहे हो। यहां आइए, गोस्वामी जी कहते हैं, मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहार। बहुत कुछ जान लिया आपने, पर कुछ भी आपके मन का समाधान नहीं कर पाया। सब जानने के बाद भी प्रश्न बने रहे, अपूर्णता बनी रही, तृप्ति नहीं हुई। वो जानिए, फिर जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बकता, चिरजीवी नोमस ते अधिकाने, एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने, एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। तो अखंड भगवत स्मरण हो, जब सब तज भजिए नंद कुमार। और वो जो सब तज है वो कब हो? जब भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा का लक्षण क्या है? संत हो और संत में श्रद्धा हो। ये दोनों बात अगर हो जाए, संत भी मिल जाए। महाराज जी मानस का चिंतन करते करते प्रश्न उठा कि जब श्री गोस्वामी जी ने कहा कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, तो बात राम कृपा करी जाएगी, तो मुझे लगा संत के साथ श्री गोस्वामी जी ने विशुद्ध विशेषण क्यों लगाया? संत तो शुद्ध ही होता है, शुद्ध हो तभी तो संत है। जो समत्व को उपलब्ध हो गया है वही तो संत है। अच्छा, उसमें भी शुद्ध के साथ साथ वि उपसर्ग पूर्वक शुद्ध कहा है, केवल शुद्ध नहीं, विशुद्ध, यानी जो विशेष रूप से शुद्ध हो। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, विशुद्ध संत, देखो भाई, संत सभई गुरुदेव है, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सभई गुरुदेव है, व्यासें यह प्रतीति। पर अनेक अनेक प्रकार के संत स्वभाव का दर्शन होता है ना? अनेक अनेक प्रकार के संत स्वभाव का दर्शन होता है। पर जब गोस्वामी जी कहते ना, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवत राम कृपा करी जी। विशुद्ध माने जो किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण इस प्रपंच की निवृत्ति कराकर और जीव को भगवत भजन में लगा दे, बस लगा दे, और उसी की सामर्थ्य है बाप। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, स्वयं से कहता हूं, जब तब साधु तारसी। कबीर कह रहे जब तब, भाई तेरा उद्धार आज हो जाए या किसी और जन्म में, किसी और युग काल में तेरा उद्धार हो, पर ध्यान रखना, उद्धार साधु ही करेगा, उद्धार तो संत के ही हाथ से होगा। जीव तो कुमति कूप में पड़ा है भाई, साधु आएगा, उसका हाथ पकड़कर उसको निकालेगा। माता के हृदय में जो वात्सल्य होता है वैसा पिता के हृदय में नहीं होता। यद्यपि दोनों ही बालक से स्नेह करते हैं, पर जो वात्सल्य माता के हृदय में होता है ना, वो पिता के हृदय में नहीं होता। बालक को तो भाई कीचड़ में लौटना आता है, उसको शुद्ध होना नहीं आता है। शुद्ध तो माता करती है, माता करती है, और वो जानती है थोड़ी देर में फिर जाएगा, इसको मैं कब तक बांध कर बिठाऊंगी, अरे थोड़ी देर में ये फिर जाएगा, फिर मैला होकर आएगा, पर वो फिर करती है। कभी कभी थोड़ा रिसा जाती है, लेकिन जब रिसाती भी है ना, तो वो बालक की चंचलता, उसकी वो जो चपलता है, उसका वो जो नटखटपन है, उस पर उमड़ उमड़ कर उसको प्यार ही आता है। मैंने तो ऐसे दूर से देखा है, बाकी तो यहां माताएं बैठी हैं, वो इस भाव से अधिक परिचित हैं। कभी भी उस वात्सल्य में अभाव नहीं होता है ना। तभी सहजोबाई जी कहती हैं, हम बालक तुम माए हमार। अरे बड़ा हृदय चाहिए ये बात कहने के लिए, राम तजू गुरु न बिसारू। ये कौन कह सकता है जिसको दोनों की कृपा प्राप्त है?
हमको कुछ मिला ही नहीं, हम क्या छोड़ेंगे, हम क्या छोड़ेंगे, हमको कुछ मिला ही नहीं है, हाथ में कुछ है ही नहीं, क्या है। एक दिन ऐसे कोई गीत गा रहे थे, अरे कन्हैया तो पे स्वर्ग बार डारूं, तो पे ये बार डारूं, तो पे वो बार डारूं। एक महात्मा बैठे थे, बोले अरे जी क्यों ना कह रहे हो घर बार डारूं, दुकान बार डारूं। कछु तेरे हाथ में है वो कह, बोले तो पे स्वर्ग बार डारूं और बैकुंठ बार डारूं और जन काका, हमारे हाथ में कछु है ही ना है भैया। ये तो वो कह सकता है जिसको दोनों की कृपा प्राप्त है, जिसके दोनों हाथों में वस्तु है, वो कह रहा है। आपके दो हाथ में दो वस्तु है, तब आप कहते हो भाई नहीं ये लेंगे। जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो चुनने का प्रश्न ही कैसे उठता है। जब सहजोबाई जी कहती है ना, राम तजू गुरु ना विसारूं और गुरु के सम हरि को ना निहारूं, ये वो कह सकता है, इसके दोनों हाथों में वस्तु है, वो कहता है राम तजू। क्यों? बोले प्रभु आप पितृवत स्नेह करते हैं। महाराज जी श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा, हम प्रथम दिन भी थोड़ी चर्चा कर रहे थे, कि क्या श्री ठाकुर जी के मन में जीव के कल्याण का संकल्प नहीं होता? तो श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, होता है पर साधारण होता है। जीव के कल्याण का विशेष संकल्प तो संत सदगुरु के हृदय में होता है, वो करता है जीव का कल्याण। बोले होता है पर साधारण होता है। बालक ने कुछ खाया कि नहीं खाया, पिता तो निकल जाता है भोजन कमाने, पीछे से बालक ने कुछ खाया कि नहीं खाया इसकी चिंता माता को होती है। तो संत कहते हैं, बोले प्रभु आप पितृवत जीव से स्नेह करते हैं। अच्छा फिर आपका स्नेह कैसा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। बालक जब बड़ा हो जाता है, लड़का जब सयाना हो जाता है, तब देखो, अच्छा प्राय करके मैंने देखा कि बाप बेटे में कुछ रहती है। सब हंस रहे हैं, देखो है ना, जब बेटा सयाना हो जाता है ना, तो बाप कहता है अच्छा मेरे बाप बने को, उसको ये लगता है कि मैं बाप हूं। अच्छा झंझट का कारण क्या होता है? बाप को सदा लगता है मैं बाप हूं, बच्चा बड़ा हो जाता है, अब उसको ये लगता है भाई मैं बड़ा हो गया हूं, वो अपने आप को बच्चा नहीं मान पाता, बस यहां पर झंझट होता है। पर मां के लिए बालक कभी बड़ा नहीं होता। सब मेरे युवा भाई यहां पर बैठे हैं, मैं आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, जैसे मां के लिए कभी बालक बड़ा नहीं होता ना, ऐसी प्रयास करना कि तुम्हारे लिए भी तुम्हारी मां कभी बूढ़ी ना हो, आपकी माता कभी बूढ़ी ना हो, उसको कभी यह ना लगे कि मेरा तन अब जर्जर हो गया है, उसको कभी यह ना लगे मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव हो गया है। वो जैसे अखंड वात्सल्य देती है ना बालक को, आप भी वैसा ही उत्तर देना अपनी माता को। तो बोले प्रभु आप तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, आप तो प्रतीक्षा करते हैं जीव कब आपको पुकारे और आप दौड़े। पर बोले जो गुरु है, बोले वो तो मातृवत स्नेह करता है। हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवारे। कबीरा संगत साध की, कह रहे जो गंधी की बास, मेरे जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। बोले कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो इत्र वाला होता है, उससे इत्र ना भी खरीदो, उसके पास बैठो सुगंध आती है ना। बोले जो कछु गंधी दे नहीं, वो अपनी गांठ से आपको ना भी निकाल कर दे इत्र, कह रहे तो भी पास सुबास, उसके पास सुगंध है। ऐसे सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, निस दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। इसलिए आज विराम की ओर बढ़ रहे हैं हम। पहले दिन मैंने आपको कहा था जितनी बार श्री जी के सन्मुख होइए, जितनी बार प्रभु के सन्मुख होइए, उतनी बार कहिए प्रभु से बात। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, आहा कैसा प्रभु का स्वभाव है, इसी स्वभाव के बल पर तो प्रभु आ गया हूं आपके द्वार पर, आपका कहता हूं मैं, आपका कहता हूं। और बोले प्रभु आप भी अपनी ये अवज्ञा हंसकर सहते हैं। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। तो संत मिले और विशुद्ध संत मिले, और फिर उस संत में हमारी श्रद्धा पूर्ण हो जाए। हमारे श्री सेवक जी महाराज जब
श्री महाप्रभु जी के जस रस का गान करते हैं तो सबसे पहली बात कहते करे प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा ये दैवी संपत है बाप। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। और आज थोड़ा सा विचार करना जाकर, हमारी जो श्रद्धा है वो आधी अधूरी सी है, कभी कभी उसमें प्राण प्रतीत होता है, कभी नहीं, कभी वो निष्प्राण सी हो जाती है। जीवंत श्रद्धा हो, उसमें कभी अभाव ना हो, और ऐसी से ऐसी दैवी संपद सतत सत्संग की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रथम दिन मैंने कहा था ये 3 दिन जो ये भाव गीत मैं यहां पर गाऊंगा इसका सम सत्संग है। मैं लौट लौट कर वहीं पर आऊंगा, आना पड़ेगा, कहीं से भी आप आरंभ करिए। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और भगवान को पा लेने के बाद श्री ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया। भगवान ने कहा बेटा क्या चाहता है? कह रहे आपके प्यारे भक्तों का संग मिले, आपके प्यारे संतों के संग में रहूं। प्रभु को बांध के रखना है ना, उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को अपने हृदय के कुंज में प्रतिष्ठित करना है। एक प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें विधि है, निषेध है, नियम है, अनुशासन है, वेद की मर्यादा है। एक प्राण प्रतिष्ठा होती है।